प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब लिखा क्या है क्वेश्चन में, बोला गया है एक का आपको निकालना है घन, प्लस का 2 का घन, प्लस का 3 का घन, ऐसे ही कितना डॉट 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 आपको 10 तक संख्याओं का घन निकालना है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे। अब आपको इसका योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। कंटिन्यू करें हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है एक का, यहाँ पर एन कितना दिया हुआ है, एन आपको चेक करना है। शुरुआत में 1 से लेकर कितना है 10 तक है, तो यानी कि एन का जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, आपने पहली चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको एन का पता करना है कि एन कितना है, आपका 10 है। ठीक है, और आपको जो घनों का योग होता है, वो घन का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है कि जो n होगा, n में n+1 कर देना है, बटा में 2 कर देना है। ठीक है, और इसका जो करना है वो होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पर यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर n की जगह 10 यूज करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 के साथ n+1 का मतलब है 11 लिखेंगे, 10 का 1 ज़्यादा 11, बटा में 2 कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ 5 का गुणा 11 में किया तो ये 55 बना। अब आपको क्या है 55 का वर्ग करना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग निकालने की ट्रिक हमने बताई आपको। अगर किसी के आगे पीछे 5 दिया हो तो हमें क्या करना है, अगर ये पीछे जो है 5 दिया है तो हमें पीछे 25 कर देना, 5 का वर्ग 25 लिख देना है। और यहाँ पर 5 दिया है तो अगली संख्या इसके बाद 6 देखनी है। जैसे अगर आपका यहाँ 7 लिखा होता तो यहाँ पर हम नीचे 8 लिखते। ठीक है, तो इस संख्या में आपका 5 दिया है, अगली संख्या 6 हो जाएगी, 5 और 6 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 25 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। तो आपको एक दो क्वेश्चन के वर्ग निकाल के दिखाते हैं, जैसे आपको ये आसान लगे। जैसे आपने देखो 25 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, आपसे 35 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, ठीक है, या 45 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, कभी भी पीछे 5 लगा हो तो क्या करना है, पीछे 5 है तो यहाँ पर 25 लिख देना है। ठीक है, इसे क्या करना है 25 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर 2 है, इसके आगे संख्या 3 आएगी। ठीक है, 2 और 3, 2 के आगे की संख्या 3 आएगी, 2 और 3 का गुणा करेंगे 625, ये 625 जो होगा इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही 35 का निकालेंगे तो 35 का यहाँ पीछे 5 दिया हुआ है, और ये सब ट्रिक उसमें काम आएगी जिसके पीछे 5 लगा हुआ। ठीक है, 5 का वर्ग यहाँ पीछे 25 कर देंगे, यहाँ 3 दिया है, 3 के आगे संख्या 4 होगी, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12, ये 12 25 इसका आंसर होगा। ऐसे ही 45 को करेंगे हम अगर यहाँ पर, तो 5 का वर्ग 25 पीछे लिख देंगे, 4 के आगे संख्या 5 आ जाएगी, 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये 20 25 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमने आंसर बताया था, क्या आंसर था हमारा 30 25। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, इसका आंसर क्या होगा 30 25। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है, घनों का योग दिया है लेकिन 5 से 14 तक दिया है। अब आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है कि आपको 1 से लेकर एक का घन, ठीक है, 1 का घन, प्लस 2 का घन, प्लस 3 का घन, प्लस 4 का घन, प्लस 5 का घन, और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक 14 का घन आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 से 14 तक हमसे पूछा है, 5 से 14 तक आपको पूछा है, और 1 से 4 तक हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 1 से लेकर 14 तक निकालेंगे, उसमें से हम 1 से 4 तक का घन का योग घटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी जो वैल्यू देखा था हमने उसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो n बराबर हम पहली बार क्या मान लेते हैं 14, n बराबर जो है वो 14 मानेंगे। तो जो हमने फॉर्मूला लगाया था n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, तो ये आपका घनों का योग हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे, तो 14 गुणे में n+1 करेंगे तो यहाँ 15 होगा, बटा में 2 हो जाएगा, और इनका जो वर्ग करेंगे इस तरीके से, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 सत्ते 14, 15 सत्ते कितना होगा 105। ठीक है, 15 सत्ते 105 ये होगा। 105 का वर्ग करना है। 105 का वर्ग कैसे करते हैं, हम 5 का जो पीछे 5 लिखा है, 5 को 5 ही लिख देंगे, 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, और अभी वर्ग करके सिखाया है कि अगर 10 लिखा है, 10 के आगे 11 होगा तो 11 10 110, तो ये तो हो जाएगा 110 25। ठीक है, इसमें से हमें घटाना किसको है, 1 से लेकर 4 तक घनों का योग। तो 1 से लेकर 4 तक घनों में 1 का क्यू, 2 का क्यू, और 3 का क्यू, और 4 का क्यू। अगर इनको घटाना है तो हम क्या समझें, इनका जो योग है पहले वो निकाल लें। तो इनका n कितना आएगा, n बराबर इसमें 4 आ जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला लगा देंगे, 4 यहाँ पर क्या करेंगे 4 गुणे में 4, 1 में 4+1 है तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 5, बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे कितना होगा 10। अब 10 का वर्ग करना है तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक, 10 का वर्ग करना है तो ये कितना आ जाएगा 100।
अब हमें क्या करना है, इस वाले 11,025 में से हमें ये 100 घटा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11,025 में से अगर हम इसमें से 100 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यहाँ बचा 2, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 10, तो ये 10,925 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या है, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है, तो वर्ग का आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1, n+1 हो गया, फिर 2n+1 बटा में होता है 6। ठीक है, ये क्या होता है, वर्ग कितनी भी संख्या हैं उनके वर्गों का योग अगर पूछा जाए, तो इसमें पूछा क्या था, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक 12 का वर्ग पूछा था। तो हमें इसमें एक बात चीज़ याद रखना है, इसमें जो n आ गया है वो क्या है, हमारा 12 है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनाएंगे, तो पहले 12 ही लिखेंगे, फिर आपका n+1 है तो 1 जोड़ेंगे तो मतलब 13 लिख देंगे, फिर यहाँ 2n+1 है यानी कि 12 दूना 24 लिख करेंगे, 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये 25 बटा में कर देंगे 2। ठीक है, सॉरी बटा में करेंगे 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करना है 2 का, 13 का और 25 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25 और 2 का गुणा करते हैं, तो 25 दूना 50 और 13 पना 65 हो जाएगा और एक 0 साथ में, तो ये कितना बनेगा, तीनों का गुणनफल 650। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। देखो जो रेलवे का एग्जाम है ना, हर रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये हमारी सीरीज चल रही है और ये आज हमारा 5वां पार्ट है, आपको याद रखना है। इसी तरीके के पार्ट हम छोटे छोटे कवर कर रहे हैं और पूरा आपका मैथ इससे रिवाइज करवाएंगे। जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी वो आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न लिखा है पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा था इसी तरीके से आपका आंसर कितना बना था, 100 बना था, लेकिन आपको करके देखना है। ठीक है ना, करके देखना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका n जो है वो कितना है, 4 है। देखो आपने बोला कितना n कितना है, पहली 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है घनों का, तो यहाँ n बराबर 4 है और n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे में, फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो हमने क्या देखा, 4 गुणे में 4 से 1 ज़्यादा करेंगे 5 बटा में 2 कर देंगे और इसका जो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 और 10 का वर्ग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये हम इसको स्टार लगाते हैं। आपको ये याद रख लेना है, जब भी हम स्टार लगाते हैं इसका मतलब है वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 36 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आपको बोला है दोनों संख्या मान लेते हैं x और y है और दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है। बोला गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 336 है, और इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है मतलब x प्लस वाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, आपको इसका फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, एक रामबाण फॉर्मूला देते हैं आपको याद रखना है, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। ये आपको फॉर्मूला रट लेना है, आपको याद रख लेना है, कहीं आपको लिख लेना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस पर टाइप पर क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो इसको बनाएंगे जल्दी से, देखिएगा यहाँ पर बनाएंगे, जल्दी से बनाएं, जल्दी से देखो सभी लोग बताएं, बनाएं इस क्वेश्चन को, चलिए बनाएं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। चलो देखो कितना आता है हमारा आंसर। ठीक है, आपको इसी समीकरण से मतलब इसी फॉर्मूले से यूज़ करना है, बहुत ही जल्दी आपके आंसर आ रहे होंगे और एकदम सटीक आंसर आ रहे हैं बहुत ही कम समय में। चलिए बनाएंगे इसको, x प्लस वाई का पूछा है तो हम इसको यहीं पर लिख देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 5 लिखा है, 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में लिखा है 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में 4 गुणे में x इंटू वाई कितना है आपका, 336 है, 336 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 3 12 1, 12 2 14, 4 3 12 1 13, 1344, और जब हम इसमें 25 जोड़ेंगे तो 4 5 9, 4 2 6, 1369 हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए, x प्लस वाई का वैल्यू, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1369। ठीक है, 1369, 1369। ठीक है, जल्दी से बताइए ये इतना हो जाएगा कि नहीं। अब आप एक बात बताइए, इसका जो वर्गमूल हमें निकालना है, आप एक चीज़ याद रखिए,
अब सीधा ऑप्शन को देखिए, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा अगर 21 लिखा है, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग पीछे यूनिट डिजिट 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन में आपका 9 आना चाहिए आंसर में, तो ये तो आपका गलत हो गया। जैसे 28 दिया है तो 8 का 8 का वर्ग 64 होता है, मतलब पीछे, तो ये 4 यूनिट आएगा इसका पीछे का, तो ये भी गलत हो जाएगा। 51 का चेक करें तो 51 का भी 1 ही आएगा पीछे का यूनिट डिजिट, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 37 7 का वर्ग 49 होता है, यानी कि 9 पीछे जरूर आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही सही होगा। या कह सकते हैं जो 1369 है वो 37 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये 37 का वर्ग था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, आपको इसी तरीके से यूज करना है, बहुत ही आसानी से आपके आंसर आ जाते हैं। चलिए, इसी पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन लाए हैं हम। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसी फॉर्मूले का यूज, लिखा है x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपका 20 है, लेकिन x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो 96 है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, चलिए बनाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 4xy करेंगे। ठीक, 4xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या है 20 लिखा है, 20 का वर्ग कर देंगे, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमसे पूछा है तो ये लिखेंगे प्लस 4 गुणे में एक्स वाई का मान कितना है 96, तो 96 लिख देंगे। ठीक है, चले बनाए इसको। अब 400 ये होगा 20 का वर्ग 400 बराबर x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वर्ग का, ये कितना आएगा 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 नम 36, 36 और 37 38, यानी कि ये कितना 384। जब इसको हम इसके पास ले आएंगे तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर निकल रहा होगा वो इसमें कितना बचेगा 16। तो हमसे पूछा जाएगा कि सिर्फ x माइनस वाई का वैल्यू बताइए, तो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये अंडर रूट में 16 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 का मतलब कितना है 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का पैटर्न यूज करना है, और आपको याद रखना है एक ना एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर आधारित आपके रेलवे के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इसमें समय वेस्ट नहीं करना है, इसी रामबाण फॉर्मूले का यूज करना है। चलिए, ये हो गया ना, आगे देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग कितना है 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा है दोनों संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई है, x और y है, x प्लस वाई का जो मान है वो 25 है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर मतलब x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आपका 15 है। ठीक है, अब देखिएगा कभी भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई इस तरीके से, या a प्लस बी या a माइनस बी, अगर इस तरीके से संख्याएं मिलती हैं, तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे, बड़ी को हम x मानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जो बड़ी संख्या पूछा जाएगा आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 40 बटा 2 कर देना है, तो कितना बन जाएगा हमारा 20 बन जाएगा। ठीक है, और कभी भी आपका छोटी संख्या पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इसको y मानना है, हमेशा y। ठीक है, तो हमें उस स्थिति में 25 और 15 का अंतर निकालना है। 25 और 15 का अंतर 10 आ जाएगा, बटा में हमें हमेशा 2 कर देना, तो यहाँ पर बनेगा 5। अब बोला है इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 कम 5, यानी कि 4/1 बोल सकते हैं, या 4:1 बोलेंगे हम। ठीक है, तो 4:1 बोलेंगे हम इसको, तो इसका जो बनेगा हमारा आंसर क्या बनेगा 4:1। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा 4:1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी विकल्प इसमें दिया हुआ है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद रखना है, इस तरीके का प्रश्न भी बहुत बनता है। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की इस वीडियो के। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी हम स्टार लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये आपको उस फॉर्मूले पर भी नहीं जाना है और कम समय में हो जाएगा। आपको लिखा क्या है x प्लस वाई, यानी कि दो संख्याएं x और y है, उनका योग कितना है 16 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना है 63 है। आपसे बोला गया है कि इनका व्युत्क्रम का योग कितना है, मतलब अगर हमसे कोई संख्या x है दूसरी संख्या y है, अगर व्युत्क्रम पूछा जाए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1 के बटा में x और 1 के बटा में y, इनका योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे, लासा जो आएगा वो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, x का भाग करेंगे एक्स वाई में, y बनेगा मतलब y प्लस यहाँ पर हो जाएगा, y का यहाँ करेंगे तो x बनेगा, x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है आपका x प्लस वाई है, ऊपर क्या है आपका x प्लस वाई है, तो कितना रहेगा ये हमारा 16। ठीक है, और नीचे क्या है x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना है 63, तो ये 16/63 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही विकल्प सही। धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है।